जरा सोचो कि तुम एक लूजर से सिग्मा कैसे बन सकते हो। कुछ ऐसा ही होता है आज की कहानी में। मूवी की स्टार्टिंग में पैट्रिक बैटमैन को दिखाया जाता है, जो कि एक इन्वेस्टर बैंकर है, जो कि अपने मतलबी दोस्तों के साथ बैठकर बिजनेस की दुनिया की चुगलियां सुन रहा था। उनमें से एक बंदे ने यहूदियों पर गलत कमेंट किया। इसके जवाब में पैट्रिक ने कहा कि इस समय यहूदियों का क्या लेना देना, लेकिन पैट्रिक की बात को समझना तो दूर, किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। सिग्मा मेल रूल नंबर 007, जहाँ अपनी रिस्पेक्ट ना हो वहाँ बैठना बंद कर दो। इसके बाद वे लोग ड्रिंक के लिए बार में गए। यहाँ पैटर को वेटर लड़की का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उस लड़की को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन लाउड म्यूजिक की वजह से लड़की उसकी बात सुन नहीं पाई। अगले दिन पैट्रिक का डिपार्टमेंट दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल सफेद था। बेडशीट भी सफेद और तकिए के कवर भी सफेद, और यहाँ तक कि उसका कच्छा भी सफेद। लगता है ये बॉर्नविटा की जगह वॉशिंग पाउडर निरमा पीकर बड़ा हुआ है। सिग्मा मेल हर सुबह वर्कआउट करते हैं और अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, वे नहाते भी हैं। शैम्पू ले लिया, बॉडी क्लीनर ले लिया, बालों के लिए जेल ले ली, इसके बाद मॉइस्चराइजर, और फिर एंटी एजिंग क्रीम, और फिर फेस मास्क। सच बोलो पैट्रिक किसी लुगाई से कम नहीं है भाई। लोंडो तुम्हें किसी क्रीम की जरूरत नहीं है, सिर्फ तौलियो और पानी पर टिके रहो। तो ये भाई साहब हनुमान चालीसा सुनते हुए ऑफिस पहुंचा और फिर अपने सेक्रेटरी जीन को सारी मीटिंग कैंसिल करने के लिए बोल दिया, और साथ ही साथ जीन को छोटे कपड़े पहनने की सलाह दी, ताकि फुल कपड़ों में अभी जीन को जो गर्मी लग रही है वो बाद में पैट्रिक की आंखों को लग सके। इसके बाद वो पैर पर पैर रखकर डोरेमोन देखने लगा। ऐसी जॉब जो गवर्नमेंट अपने बच्चों के लिए निकालती है। उसी रात पैट्रिक अपने होने वाली बीवी एवलिन के साथ डिनर पर जा रहा था। एवलिन पैट्रिक से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैट्रिक को उसकी बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पैट्रिक की पियोन का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। पैट्रिक का अपनी पियोन की बेस्ट फ्रेंड कोर्टनी के साथ चक्कर चल रहा था। डिनर के बाद पैट्रिक ने मशीन में से पैसे निकाले, एक महिला का पीछा करने लगा। अगली सुबह पैट्रिक अपनी बेडशीट धुलवाने आया, जो खून से सनी हुई थी। दुकान वालों ने बेडशीट लेने से मना कर दिया, लेकिन पैट्रिक को उनकी भाषा समझ नहीं आई, उन पर चिल्लाने लगा। तभी पैट्रिक की दोस्त वहां पर आ गई। उसने पैट्रिक से बेडशीट पर लगे दाग के बारे में पूछा। पैट्रिक ने कह दिया कि ये क्रीनबेरी जूस के निशान है। इसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड कोर्टनी को डिनर पर चलने के लिए कहता है। कोर्टनी ने मना कर दिया, लेकिन पैट्रिक ने हार नहीं मानी। उसने कोर्टनी से वादा किया कि वो डोर्सिया ले जाएगा। डोर्सिया एक ऐसा होटल था जहाँ बिल गेट और मार्क जादूगर जैसे लोग आते थे। इसके बाद पैट्रिक ने डोर्सिया में कमरा बुक करने के लिए फोन लगाया, तो दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आने लगी। लेकिन वैसे तो पैट्रिक की आए दिन बेइज्जती होती रहती थी, लेकिन इतनी तकड़ी बेइज्जती उसकी पहली बार हुई थी। हालांकि वो कोर्टनी को डिनर पर ले गया। कोर्टनी इतनी नशे में थी, उसे लगा वो डोर्सिया में डिनर कर रही है। अगले दिन कोर्टनी के प्यून ने कहा कि पैट्रिक को डोर्सिया में कैसे टेबल मिल गई। पैट्रिक भी लाइक जलवा है हमारा। उसके बाद ल्यूक उसके सूट की तारीफ करने लगा, और जैसे ही उसने पैट्रिक का सूट टच किया, वैसे ही पैट्रिक ने उसे धमका दिया। उसे पसंद नहीं कि कोई उसे बिना इजाजत के टच करे। फिर यहाँ पर पॉल एलन आ गया, जिसने पैट्रिक को मार्कन समझ लिया। मार्कन भी वहीं पर काम करता था। पैट्रिक ने एलन को करेक्ट नहीं किया, बोले तो उसे गलत फहमी में ही रखा, और मार्कन ही बना रहा। इसके बाद पैट्रिक ने बड़ी शान से अपना बिजनेस कार्ड दिखाया, लेकिन उसके साथियों ने उसकी कार्ड की ज्यादा तारीफ नहीं करी, बल्कि वो अपना अपना कार्ड दिखाने लगे, जो वाकई में पैट्रिक के कार्ड से बढ़िया थे। ये देखकर पैट्रिक की हालत खराब होने लगी। कॉम्पिटिशन और जेलिसी उसमें कूट कूट के भरी हुई थी। और जब पैट्रिक ने पॉल एलम का कार्ड देखा, तो उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। ऊपर से उसे पसीना और आने लगा। रात में पैट्रिक को एक भिखारी दिखा। हे, तुम्हें कोई मदद चाहिए? आखिर तुम कोई जॉब क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास 2 पैर हैं और 2 हाथ हैं, फिर भी तुम भीख मांग रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? चल मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद करो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आज के बाद तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। ये कहते हुए पैट्रिक ने अपनी जेब में से चाकू निकाला और भिखारी के पेट में घुसा दिया। जाने से पहले भिखारी के ऊपर 2-3 लात और बरसा दी। कहने को तो पैट्रिक एक सिग्मा मेल है, और उसमें लुगाइयों वाली सारी क्वालिटी है। क्रिसमस पार्टी में पैट्रिक ने पॉल से बात करी। पॉल उसे अभी भी मार्कस समझ रहा था। तभी पैट्रिक की पियोन एवलिंग ने उसकी बात सुनी, तो उसने पैट्रिक से पूछा कि पॉल उसे मार्कस क्यों कह रहा था। पैट्रिक ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो पॉल के साथ डिनर करता है, वो भी डोर्सिया में। और लेलन की इतनी बातचीत थी कि उसे डोर्सिया में टेबल मिल गई। एवलिंग एक मस्त लड़की है, पता नहीं वो लूजर पैट्रिक के साथ क्या कर रही है। इसके बाद पैट्रिक उसे अपने घर ले आया। पॉल ने इतनी पी रखी थी कि उसे कोई होश नहीं था। इधर पैट्रिक ने रेनकोट पहना और कुल्हाड़ी लेकर मून वॉक करने लगा। फिर उसने म्यूजिक तेज किया और डांस करते हुए वापस उसने कुल्हाड़ी उठा ली। ए पॉल, ये क्या हो गया? इसके बाद पैट्रिक पॉल की बॉडी को घसीटते हुए डिपार्टमेंट के बाहर ले आया। वहाँ उसे ल्यूस मिल गया, जब वो बॉडी को कार की डिग्गी में डाल रहा था, और एक ही बात पूछी कि तुम्हें ऐसा ओवरनाइट बैग कहाँ से मिल गया। इसके बाद पैट्रिक पॉल एलम के डिपार्टमेंट में आ गया। उसने एक सूटकेस लिया और कपड़े भरने लगा, ताकि पॉल के गायब होने का शक न हो। उसने पॉल की आवाज में एक मैसेज भी रिकॉर्ड किया कि वो लंदन जा रहा है। अगले दिन पैट्रिक की सेक्रेटरी ने उसे बताया कि उसे मिलने डिटेक्टिव आया है। डिटेक्टिव बोले तो मामले की खोजबीन करने वाला। पैट्रिक ने
डिटेक्टिव के आने से पहले दिखावा किया कि वो फोन पर बिजी है। थोड़ी देर के बाद उसने डिटेक्टिव से बात की। डिटेक्टिव यहाँ पॉल एलन के लापता होने के केस से आया था। उसने पैट्रिक से पॉल के बारे में पूछा। पैट्रिक ने दिखावा किया कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। डिटेक्टिव ने उसे बताया कि हमें ऐसी जानकारी मिली थी कि पॉल लंदन में है, लेकिन चेक करने के बाद ये जानकारी गलत साबित हो गई। ये सुनकर पैट्रिक के तोते उड़ गए। उसने डिटेक्टिव से कहा कि मेरी एक मीटिंग है, इसलिए हम फिर कभी बात करेंगे। घर जाकर उसने वर्कआउट किया और फिर सड़क से एक प्रोस्टिट्यूट को उठा लिया। प्रोस्टिट्यूट का मतलब गूगल कर लेना। और फिर कॉल करके दूसरी प्रोस्टिट्यूट को भी बुला लिया। पैट्रिक ने उन दोनों को अपना नाम पॉल एलन बताया। इसके बाद वो कैमरा लाया और लड़कियों को शूट करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने भी उसे ज्वाइन कर लिया। पैट्रिक इतना सेल्फ फोर्सेस था कि वो खुद को ही निहारे जा रहा था। रात में पैट्रिक उठता है और फिर ड्रॉर में से कुछ टूल्स निकालता है जिनसे उन दोनों लड़कियों को टॉर्चर किया, और वह सुबह होते ही अपनी अपनी पेमेंट लेकर भाग गई। अगले दिन ल्यूस ने पैट्रिक को अपना नया बिजनेस कार्ड दिखाया, जिससे देखकर पैट्रिक की जलकर राख हो गई। अब पूछना मत क्या, वो ल्यूस के पीछे पीछे बाथरूम में पहुंच गया। वो उसे मारने ही वाला था, पर ल्यूस को लगा कि पैट्रिक उसे पसंद करता है। इस बात से पैट्रिक का दिमाग खराब हो गया और वो वहाँ से चला गया। अगले दिन डिटेक्टिव पैट्रिक के ऑफिस में आता है। डिटेक्टिव यहाँ फिर से पॉल एलन की बात करने आया था। उसने पैट्रिक से पूछा कि जिस रात पॉल गायब हुआ उस रात वो कहाँ पर था। पैट्रिक ने कह दिया कि वो डेट पर गया था, लेकिन डिटेक्टिव के हिसाब से वो डेट पर नहीं गया था। पैट्रिक ने माफी मांगी और कहा कि ये काफी टाइम पहले की बात है, इसलिए उसे ठीक से कुछ याद नहीं। खैर पैट्रिक ने डिटेक्टिव को लंच के लिए इनवाइट किया। खैर काम के बाद पैट्रिक नाइट क्लब गया और जहाँ उसे 3 मॉडल्स मिली। इनमें से एक ने उसके काम के बारे में पूछा तो पैट्रिक ने कहा कि वो मर्डर्स और एग्जीक्यूशंस करता है, लेकिन मॉडल ने सुना कि वो मर्डर्स और एक्सक्यूशन करता है। इसके बाद वो मॉडल को अपने साथ ले गया। अगले दिन पैट्रिक ने अपनी सेक्रेटरी से डेट के लिए पूछा। उसने फुल चौड़ में कहा कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, तुम बताओ। सेक्रेटरी भी लाइक कहीं भी ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब पैट्रिक बार बार पूछता रहा तो सेक्रेटरी ने कह दिया कि डोर्सिया बढ़िया रहेगा। पैट्रिक ने उसके सामने ही डोर्सिया में फोन लगाया। हालांकि डोर्सिया वालों ने हंसकर फोन काट दिया, लेकिन पैट्रिक ने ऐसा दिखाया कि मानो डोर्सिया में उसे टेबल मिल गई हो। रात में पैट्रिक जीन को अपने डिपार्टमेंट में ले आया। उसने एक नेल गन उठा ली। जीन के पीछे नेल गन लेकर खड़ा हो गया। उससे पहले वो शूट करता, उससे पहले आंसलिंग मशीन से एवलिंग का मैसेज शुरू हो गया। ये सुनकर जीन को लगा कि पैट्रिक अभी भी रिलेशनशिप में है। वो वहाँ से चली गई। अगले दिन पैट्रिक डिटेक्टिव के साथ लंच पर जाता है, जहाँ डिटेक्टिव ने उसे बताया जिस रात पॉल एलन गायब हुआ था उस रात उसने मार्कस के साथ डिनर किया था। ऑब्वियसली मार्कस जिसकी बात डिटेक्टिव कर रहा है वो पैट्रिक ही था, इसलिए वो ये सुनकर थोड़ा हिचकिचाया। लेकिन जब डिटेक्टिव ने उसे बताया कि वो इस केस में अब नहीं है तो पैट्रिक ने चैन की सांस ली। रात में पैट्रिक ने उसी प्रोस्टिट्यूट को फिर से चलने को पूछा जिसने उसे पिछली बार टॉर्चर किया था। पहले तो उसने मना कर दिया, पर पैसों की लालच में वो उसके साथ चल दी। डिपार्टमेंट में एक और वैसी ही लड़की थी पिछली बार की तरह। पैट्रिक दोनों लड़कियों को पॉल के डिपार्टमेंट में ले आया था और उसने अपना नाम पॉल एलन बताया। उसने लड़कियों के ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी और फिर मनोरंजन शुरू। रात में पैट्रिक दूसरी लड़की के साथ था। प्रोस्टिट्यूट वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी। अभी पैट्रिक ने दूसरी लड़की को मार डाला। प्रोस्टिट्यूट ने पैट्रिक को खून में सना हुआ देखा तो वो वहाँ से भागने लगी। प्रोस्टिट्यूट को दूसरी लड़कियों की बॉडी मिल गई जिन्हें पैट्रिक ने मारा था। फाइनली उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया। पैट्रिक वुड कटर लेकर उसका पीछा कर रहा था। उससे पहले वो लड़की भाग पाती, पैट्रिक ने उस पर वुड कटर गिरा दी और प्रोस्टिट्यूट की मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन अपनी पियोन एवलिंग के साथ ब्रेकअप करने के बाद पैट्रिक एटीएम मशीन में गया और जहाँ उसे बिल्ली मिली और फिर एटीएम मशीन पर लिखा हुआ देखा कि उसे बिल्ली खानी है। वो बिल्ली को मशीन में डालते हुए शूट करने वाला था, तभी एक बुढ़िया ने ऐसा करते हुए उसे देख लिया। पैट्रिक ने बिल्ली की जगह बुढ़िया को ही शूट कर दिया। भाई कैसी लगी? फिर उसके पीछे पुलिस पड़ गई। पहले तो उसने पुलिस से बचने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो फंस गया। उसने सरेंडर करने के बदले पुलिस पर ही गोलियां चला दी और फिर पुलिस की कार में धमाका हो गया, जिससे पैट्रिक भी एक बार के लिए चौंक गया। उसके बाद वो सीधा अपने ऑफिस गया, जहाँ पहले उसने सिक्योरिटी वाले को मार दिया और फिर सफाई वाले को भी। अब वो अपने केबिन में आ गया। पुलिस के हेलीकॉप्टर ठीक उसकी बिल्डिंग के बाहर घूम रहे थे। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए पैट्रिक ने अपने लॉयर को कॉल किया और बताया कि उसने ही पॉल एलन को मारा है और साथ ही साथ 30-40 और लोगों को भी। उसने और बताया कि कुछ लोगों के ब्रेन और बॉडी पार्ट्स उसने खाए थे। अगली सुबह पैट्रिक पॉल एलन के डिपार्टमेंट में गया। उसने अंदर घुसने से पहले मास्क लगा लिया, लेकिन डिपार्टमेंट बिल्कुल खाली था। उसे वहाँ अपने किए हुए क्राइम्स का एक भी सबूत न मिला, न बॉडीज न ब्लड। तभी वहाँ येडर आ गई जो इसे डिपार्टमेंट को बेचने वाली थी। उसने पैट्रिक को यहाँ से जाने को कहा और कहा कि फिर कभी लौट कर मत आना। उसके बाद पैट्रिक ने अपने सेक्रेटरी को फोन लगाया और उससे मदद मांगी। तब जीन ने उसे
जानने की कोशिश करी कि क्या हुआ है तो पैट्रिक उस पर ही भड़कने लगा। पैट्रिक का बिहेवियर देखकर जीन परेशान होने लगी। फिर वो उसके ऑफिस में ताकाजाकी करने लगी। वहाँ उसे पैट्रिक की एक नोटबुक मिली जहाँ उसने किए हुए मर्डरों की अजीब सी ड्राइंग बना रखी थी। पैट्रिक रेस्टोरेंट में पहुंचा जहाँ उसके साथी भी बैठे हुए थे। उसे वहाँ अपना लॉयर भी दिख गया। पैट्रिक ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन लॉयर ने किसी भी बात का यकीन नहीं किया। लेकिन लॉयर को तो लग रहा था कि उसके साथ प्रैंक कर रहा है। पैट्रिक ने उसे बताया कि उसने ही पॉल एलम का मर्डर किया है। बात पर लॉयर सीरियस हो गया। वो कहने लगा कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि 10 दिन पहले लंदन में पॉल के साथ डिनर किया था। पैट्रिक कंफ्यूज था। उसे नहीं पता कि उसके किए हुए मर्डर रियल थे या इमेजिनेशन थे। उसे लग रहा था कि ये दुनिया फेक है। वो रियलिटी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके हिसाब से ये दुनिया इतनी फेक थी कि उन्हें एक दूसरे के रियल नाम भी पता नहीं थे। सबको अपने काम और पैसे से मतलब था। वो बैठते तो साथ में थे लेकिन उनके बीच जेलसी और कंपटीशन की दीवारें खड़ी हुई थी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि पैट्रिक ने सच में खून किए थे या उसकी इमेजिनेशन थी? मुझे लगता है कि 70% उसकी इमेजिनेशन थी और 30% उसने खून किए थे। इमेजिनेशन क्योंकि उसके पास गन कहाँ से आई और उसने छोटी सी गन से पुलिस की 2 कारें कैसे उड़ा दी। ये सोचकर तो पैट्रिक भी हैरान था। और एटीएम मशीन ने बिल्ली की कुर्बानी क्यों मांगी? और रियल इसलिए जिस तरह रिएटन ने उसे जाने को कहा उससे लग रहा था कि रिएटन काफी कुछ जानती है लेकिन पैसे की लालच में उसने अपना मुंह नहीं खोला क्योंकि लोगों को पता चल गया कि इस डिपार्टमेंट में मर्डर हुए हैं। कोई भी उसे डिपार्टमेंट को नहीं खरीदेगा। इससे इनसे पता चलता है कि पैट्रिक ने 1-2 खून तो किए ही होंगे। खैर मूवी ये बताना चाहती है कि कॉर्पोरेट के समय में दुनिया कैसे पैसे के पीछे भाग रही है। दोस्ती की बात छोड़ो, जेलसी कूट कूट के भरी हुई है। और रियल सिग्मा वही है जो इस मूवी में नहीं दिखाया गया। और रियल सिग्मा वही है जो दूसरों की रिस्पेक्ट करता हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की। सिग्मा मेल के लिए दोनों ही सेम होते हैं, तो दूसरों की रिस्पेक्ट करो। मैं मिलूंगा किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।